सीएमए इंटर पेपर 9 ओएमएन एसएम का चैप्टर 7 का मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। बीच में मेरी 2-3 दिन क्लासेस नहीं आ रही थी, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आ रही थी। अब मेरी रेगुलर क्लासेस आएगी, एक दिन ओएमएसएम एंड एक दिन ऑडिट और बीच में लो। ये कंटिन्यूअस 3 क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। मेरा चैनल को बस आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्टडी मटेरियल का अपने सारा क्वेश्चन करेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं कराऊंगा। स्कैनर भी पूरा सॉल्व होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, आगे मैं कुछ कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ, फिर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ले जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ओएमएसएम का सम बहुत इजी होता है, क्लास 2-3 का बच्चा भी सॉल्व कर देगा, लेकिन बच्चे लोग इसका लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं। मेन प्रॉब्लम यही है, क्वेश्चन आर वेरी इजी। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा और फिर प्रैक्टिकल सब करेंगे। देखिए ध्यान से आइए, पहला कंसेप्ट एक तो दे रहा हूं, उसको समझिएगा। पहले बोलता है माई स्कूटी ब्रेक डाउन इन एवरी 3 मंथ्स। मेरा स्कूटी हर 3 महीना में खराब होता है। तो मैं आपसे पूछा कि बताओ कि यदि तुम्हारा स्कूटी हर 3 महीना में एक बार खराब होता है तो एक साल में कितना बार खराब हुआ। तो आप बोलेंगे सर मजाक मत कीजिए, ये क्लास 1 वाला क्वेश्चन हमसे मत पूछिए, क्योंकि हमको पता है सर साल में 12 महीना होता है और मेरा यदि हर 3 महीना में एक बार खराब होता है तो साल में 4 बार खराब होगा। ये हमको भी पता है, कोई भी बच्चा भी बता देगा, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन दिया है माई स्कूटी ब्रेक डाउन इन एवरी 3 मंथ्स। आपका स्कूटी हर 3 महीना में खराब होता है, तो बताइए कैलकुलेट एनुअल नंबर ऑफ ब्रेक डाउन क्या होगा। सीधा सा बात है, इसको फॉर्मूला में कैसे पुट ऑन कीजिएगा। देखिए कैलकुलेट एनुअल नंबर ऑफ ब्रेक डाउन, आप क्या किए, टोटल महीना था 12 महीना डिवाइडेड बाय हर 3 महीना में खराब होता है, तो डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 4। ये 4 टाइम्स इज एनुअल नंबर ऑफ ब्रेक डाउन। सिंपल सा भाषा में पूछे कि हर 3 महीना में आपका स्कूटी खराब होता है, हर 3 महीना में एक बार खराब होता है, तो साल में कितना बार खराब हुआ आप कैसे निकाले। सर टोटल नंबर ऑफ मंथ डिवाइडेड बाई मेरे हर कितना महीना में खराब हुआ, तो ये फॉर्मूला हुआ कैलकुलेट एनुअल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। आप देखिए लोकल लैंग्वेज, जो आपका बुकिश लैंग्वेज में फॉर्मूला क्या बनाया गया, टोटल टाइम। टोटल टाइम आपको पता है 12 महीना डिवाइडेड बाय मीन एक्सपेक्टेड टाइम। मीन एक्सपेक्टेड टाइम मतलब कितना बार कितने दिन में आपका स्कूटी खराब होता है, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया, आप समझ में आए, मीन एक्सपेक्टेड टाइम 3 मंथ्स दिया हुआ। अब जब आप प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन करेंगे उसमें ये मीन एक्सपेक्टेड टाइम नहीं दिया होगा कि आपका स्कूटी कितने कितने महीना में खराब होता है, वो नहीं दिया होगा, वो आपको निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो एक बेसिक समझ में आया कि एनुअल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कैसे निकालना है। भैया सिंपल सा सर है, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय मीन एक्सपेक्टेड टाइम। टोटल टाइम 12 महीना डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स, 4 बार मेरा साल में स्कूटी खराब हुआ। ये सर इस टाइप का क्वेश्चन हुआ, हम एकदम आराम से निकाल देंगे, कोई इशू नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट को समझिएगा। देखिए फेलियर पैटर्न ऑफ स्कूटी दिया है, बोलता है फेलियर। अब देखिए प्रोबेबिलिटी, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। प्रोबेबिलिटी देने से आप करेंगे क्या, कैसे आप मीन एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, मतलब कितना दिन में आपका स्कूटी खराब होता है वो कैसे निकालेंगे। जो 3 मंथ्स दिया था पहला क्वेश्चन में, वो चीज दिया नहीं रहेगा, वो निकालेंगे कैसे। देखिए फेलियर पैटर्न ऑफ स्कूटी दिया है, बोलता है कि यदि फर्स्ट महीना में आपका 40% चांसेस है कि स्कूटी खराब होगा, सेकेंड महीना में चांसेस है कि 60%, मतलब 40 और 60 100% हो गया। 60% जो रिमेनिंग 60% चांसेस है कि आपका स्कूटी सेकेंड मंथ में खराब होगा, उसका प्रोबेबिलिटी 60% है, और फर्स्ट मंथ में खराब होगा उसका प्रोबेबिलिटी 60% है, या 40% है फर्स्ट मंथ। अब इस केस में आपका स्कूटी कितने दिन में खराब होता है वो कैसे निकालेंगे, या मीन एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, मीन एक्सपेक्टेड टाइम, जब भी प्रोबेबिलिटी दिया है आपको टाइम को प्रोबेबिलिटी के साथ इंटू कर देना, अपने आप निकल जाएगा। देखिए 1 इंटू 40.40, और प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉइंट में लिखा रहेगा, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी एक ही होगा, याद रखिएगा। तो 1 इंटू 0.40 प्लस 2 इंटू 0.60। तो देखिए कैसे ऐड, फॉर्मूला फॉर मीन एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकाले, टाइम को प्रोबेबिलिटी के साथ इंटू कर देंगे जितना भी रहे, दिस इंटू दिस, 1 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 60। तो टाइम को प्रोबेबिलिटी के साथ इंटू कर देने से आपका मीन एक्सपेक्टेड टाइम आ गया। मीन एक्सपेक्टेड टाइम आ गया मतलब कितना दिन में आपका स्कूटी खराब होता है। ये एकदम इजी है,
देखिए यहाँ पर फॉर्मूला फॉर मीन एक्सपेक्टेड टाइम, मैंने टाइम इंटू प्रोबेबिलिटी कर दिया, तो टाइम को प्रोबेबिलिटी के साथ इंटू कर दीजिएगा, जितना वेरिएंट होगा सबको प्लस प्लस करते हुए चल जाइएगा। तो 1.60 मंथ निकला, मतलब मेरा स्कूटी खराब होने का, मेरा हर स्कूटी कितना दिन में खराब होता है, 1.60 मंथ में। ठीक है, मतलब 1.5 महीना से थोड़ा सा ज्यादा महीना में मेरा स्कूटी खराब हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, एनुअल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, मतलब साल में कितना बार खराब हुआ। सीधा सा बात है सर, आप एकदम बताए थे, सिंपल सा फॉर्मूला था, टोटल टाइम मतलब हर 12 महीना डिवाइडेड बाय 1.60, 7.5 टाइम्स। ये तो सर बच्चा भी बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितना हुआ साल में, कितना बार। हर यदि 1.6 मंथ में आपका स्कूटी खराब होता है तो साल में कितना खराब हुआ, टोटल 12 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7.5 टाइम्स, मतलब सर 7.5 बार मेरा स्कूटी खराब होता है साल में। चीज को समझिए सर। अब देखिए आगे, देखिए अब देखिए, बोलता है आपका मेरा स्कूटी 7.5 बार खराब होता है साल में, और एक बार हम उसको ठीक कराते हैं तो 100 रुपया का खर्चा लगता है, तो टोटल ब्रेकडाउन कॉस्ट कितना होगा, इसको इंटू कर देंगे 100 से, ब्रेकडाउन कॉस्ट होल इंटू नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, टोटल ब्रेकडाउन कैसे निकाले आप, ब्रेकडाउन जितना बार खराब हुआ और एक बार ठीक कराने में 100 रुपया का खर्चा, तो 7.5 होल इंटू 100। सर मेरा 750 रुपया स्कूटी के ऊपर मेंटेनेंस, स्कूटी को ठीक कराने में 750 रुपया लगता है साल का। बस यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा घुमा फिरा के। अब देखिए मैं डायरेक्टली आपका स्टडी मटेरियल का सम में आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, समझ में आया। टोटल खर्चा जो आपका निकला ब्रेकडाउन को मेंटेन करने में, आपका स्कूटी को ठीक कराने में 750 रुपया का खर्चा हुआ, 7.5 बार खराब हुआ तो एक बार में ठीक कराने का 100 रुपया खर्चा दिया है। देखिए इफ कॉस्ट पर ब्रेकडाउन 100, तो टोटल कितना खर्चा हुआ, 750 रुपया खर्चा हुआ स्कूटी को ठीक कराने का। बस यही यही क्वेश्चन है। अब देखिए, ये देखिए आपका स्टडी मटेरियल का सम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए बोलता है वर्कशॉप है 20 नंबर ऑफ आइडेंटिकल मशीन। आपके पास कितना मशीन है, 20 है। कितना स्कूटी है, सोच लीजिए 20 स्कूटी है। 20 स्कूटी का मेंटेनेंस का आप उसको ठीक कराएंगे, उसका खर्चा का हिसाब मांग रहा है। सीधा सा देखिए, द फेलियर पैटर्न ऑफ मशीन इज गिवन बिलो। फेलियर पैटर्न दिया है। बस देखिए, फर्स्ट मंथ का प्रोबेबिलिटी कितना है, 20% है। सेकेंड मंथ का कितना है, 15% है। थर्ड मंथ का 15%, फोर्थ मंथ का 15%, फिफ्थ मंथ का 15% और सिक्स मंथ का 20%। टोटल को जोड़ देंगे तो 1 आना चाहिए। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब बोलता है आगे देखिए, इफ कॉस्ट रुपीज 150 टू अटेंड ए फेलियर मशीन, फेल्ड मशीन। इफ कॉस्ट रुपीज 150 टू अटेंड ए फेल्ड मशीन, मतलब एक बार ठीक कराएंगे तो 150 रुपया लगेगा। कंप्यूट द ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग। बोला है साल का खर्चा बता दो आपका मशीन का कितना लगता है, 20 मशीन का पूछा है। तो तीन चीज अपने निकालते हैं। सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कैलकुलेट मीन एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब कितने दिन में मेरा स्कूटी, मेरा मशीन खराब होता है। फिर एनुअल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, साल में कितना बार ठीक कराएं, कितना बार ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद उस पर कितना खर्चा लगा, ईयरली ब्रेकडाउन को। सिंपल सा तीन चीज निकालना है। देखिए पहले कैलकुलेट मीन एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब कितना दिन में आपका मशीन स्कूटी खराब होता है। सीधा सा बताए थे, आप टाइम को प्रोबेबिलिटी के साथ इंटू कर दीजिएगा, मीन एक्सपेक्टेड टाइम निकल जाएगा। देखिए टाइम दिया है आपका 1 इंटू 0.20 प्लस 2 इंटू 0.15 प्लस 3 इंटू 0.15 प्लस 4 इंटू 0.15 प्लस 5 इंटू 0.15 प्लस 6 इंटू 0.20। जितना ये दिया रहेगा फेलियर, इंटू प्रोबेबिलिटी के साथ इंटू कर दीजिएगा। टोटल जितना आएगा उसको देखिए वही किया है, इसको इसके साथ इंटू कर दिया है, टाइम को प्रोबेबिलिटी के साथ इंटू कर दिया है। 3.5 मंथ्स, मतलब हर 3.5 महीना में मेरा मशीन एक बार खराब होता है। सीधा सा समझ में आ गया। अब देखिए एनुअल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, मतलब साल में कितना बार खराब हुआ, तो सीधा सा 12 मंथ से इसको मीन एक्सपेक्टेड टाइम को डिवाइड कर देंगे। तो 12 महीना से 3.5 महीना को डिवाइड कर दिए, मतलब साल में मेरा 3.4 टाइम्स मशीन खराब होता है। 3.4 टाइम्स मशीन खराब होता है, और एक बार जब उसको ठीक कराते हैं तो खर्चा कितना लगता है, 150 रुपया लग रहा है। देखिए, और कितना मशीन है आपके पास, 20 मशीन है। तो सीधा सा देखिए आप टोटल खर्चा कैसे निकालेंगे, 3.4 टाइम इंटू 150 किए तो एक मशीन पे आपका इतना खर्चा हुआ ठीक कराने में। लेकिन 20 मशीन है, इंटू 20 कर देंगे तो 20 मशीन का खर्चा निकल जाएगा। टोटल खर्चा आपका 10,286 हुआ मशीन को ठीक कराने में। सर्विसिंग चार्जेस कितना लगा आपका मशीन का, 10,286। सिंपल सा तीन चीज आपको निकालना है।
सिंपल सा चीज है, सबसे पहले निकालना है मीन एक्सपेक्टेड टाइम, मतलब कितना दिन में आपका मशीन खराब होता है। कैसे निकालेंगे? टाइम को प्रोबेबिलिटी के साथ इनटू करके, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन मतलब कितना बार आपका स्कूटी खराब होता है साल में, और एक बार का खर्चा दिया है तो 10 बार खर्चा कराएंगे। सपोज एक बार का 150 रुपया दिया है और 3.4 टाइम्स खराब होता है, तो 150 इंटू 3.4 3.4 कर देंगे, टोटल खर्चा निकल जाएगा। वही चीज निकालना है कि सर्विसिंग, कंप्यूट द ईयरली कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द ब्रोक डाउन मशीन, मशीन को ठीक कराने में इतना रुपया मेरा लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको करा दिया हूं। अब देखिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन जिसमें प्रोबेबिलिटी नहीं दिया रहता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए इलुस्ट्रेशन 2, स्टडी मटेरियल का इलुस्ट्रेशन 2 है। इसमें बोला गया है कि आप ब्रेकडाउन मेंटेनेंस को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के साथ कंपेयर किया जाता है, और जो सबसे कम खर्चा होगा उस प्लान को अपने फॉलो करेंगे। देखिए एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मेरा स्कूटी में एक साल में 3 बार माने 4 बार रिपेयर कराते हैं हम साल में, और एक साल में स्कूटी का ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का खर्चा है 1000 रुपया। चीज को समझिएगा, ठीक है, 1000 रुपया ब्रेकडाउन का खर्चा है, लेकिन हमको एक इंश्योरेंस पॉलिसी आई कि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ले लीजिए, टोटल आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का खर्चा होगा 800 रुपया, ठीक है। एक इंश्योरेंस पॉलिसी वाले ने कहा कि आप हमको 800 रुपया दे दीजिए, बाकी आपका जितना बार भी स्कूटी खराब होगा हम ठीक करा के देंगे। तो मेरे लिए सस्ता क्या हुआ कि हम खुद ठीक कराने जाएंगे तो 1000 रुपया लगेगा, और हम इंश्योरेंस का प्लान खरीद लेंगे 800 रुपया का, तो सिर्फ हमको 800 रुपया ही देना पड़ेगा। तो मेरे लिए फायदा क्या हुआ? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का एक प्लान खरीद लेना, क्योंकि मेरा 200 रुपया का सेविंग हो गया। तो यही चीज बोला गया है कि आपका ब्रेकडाउन का खर्चा निकाल लीजिए और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का खर्चा निकाल लीजिए, जिस प्लान में आपको सस्ता लगे वो प्लान आपको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो डिसीजन लेना पड़ता है, तो डिसीजन किसके बेसिस में लेंगे? जिस पे मेरा कम खर्चा लगेगा। एक एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बोलते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दिया है, उसमें बताया गया कि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन ये है और नंबर ऑफ मंथ्स दिस ऑकर, मतलब 2 मंथ्स में चांसेस है कि ब्रेकडाउन 0 होगा, 8 मंथ में चांसेस है ब्रेकडाउन 1 होगा। तो ये दिया है कि ब्रेकडाउन इतना दिया है कि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन इतना होगा, और कितना किस किस मंथ में होगा, किस किस मंथ में, नंबर ऑफ मंथ्स मतलब 2 मंथ्स में, 8 मंथ में, किस मंथ में कितना ब्रेकडाउन है उसका चांसेस दिया है। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं दी है। आगे मैं बता रहा हूं क्या क्या दिया है। देखिए नंबर ऑफ ब्रेकडाउन दिया है और नंबर ऑफ मंथ दिया है कि किस मंथ में ये ब्रेकडाउन होने का चांसेस है। किस मंथ में मतलब दूसरा मंथ में कोई ब्रेकडाउन नहीं होगा, 8 मंथ में 1 ब्रेकडाउन हो सकता है, 10 मंथ में 2 ब्रेकडाउन हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं दिया है क्वेश्चन में। आगे देखिए, हर एक ब्रेकडाउन का खर्चा दिया है 2800 रुपया आपका लगता है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करने जाएंगे आप तो आपको 2800 रुपया लगेगा ही लगेगा। लेकिन अब मेरा जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का जो हम प्लान खरीदेंगे उसके लिए क्या बोला है, देखिए, फॉर ए कॉस्ट ऑफ ₹1500 पर मंथ ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैन बी कैरिड आउट टू लिमिट द ब्रेकडाउन टू एन एवरेज ऑफ 1 पर मंथ। बोलता है कि आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान ले लीजिए, आपको 1500 रुपया लगेगा, प्लस आपको एक बार ब्रेकडाउन का खर्चा देना पड़ेगा। वो क्या कर देगा? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान बोलता है कि आपका लिमिट कर देगा द ब्रेकडाउन 1 पर मंथ, सिर्फ एक ही बार ब्रेकडाउन का आपको खर्चा देना पड़ेगा, ठीक है। आपके लिए कौन सा पॉलिसी सुटेबल है वो आपको बताना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, समझिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग निकालेंगे कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में मेरा कितना खर्चा है, फिर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का निकालेंगे, जो सस्ता गिरेगा उसको फॉलो करेंगे। अब देखिए सबसे बड़ा चीज हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए, उसके बिना हम सब नहीं कर सकते, ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? देखिए तभी तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हम निकाल पाएंगे। अब देखिए एक सिक्का को आप उछालते हैं, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 50% है और टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 50% है। लेकिन ये 50% निकला कैसे? टोटल नंबर ऑफ उछालना कितना हुआ? 2, और हेड कितना बार आएगा? एक बार। सपोज हेड का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.50, 50%। तो जब भी प्रोबेबिलिटी निकालना हो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स। मतलब यहां पर देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल मंथ्स कितना है? 24 मंथ्स, और नंबर ऑफ मंथ कितना है यहाँ पर? 2। तो इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 2 डिवाइडेड बाई 24,
इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या किया, 2 डिवाइडेड बाई 24। इसका प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 8 डिवाइडेड बाई 24। इसका निकालने के लिए 10 डिवाइडेड बाई 24। देखिए मैंने आप प्रोबेबिलिटी निकाल के दिखाया। कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऐसे निकालेंगे। देखिए अब प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ ब्रेकडाउन से आप इंटू कर देंगे। देखिए सी इंटू ए, मतलब ये प्रोबेबिलिटी 0.083 ऑल इंटू 0। जब प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ ब्रेकडाउन के साथ इंटू कर देंगे तो टोटल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आपका निकल जाएगा। देखिए सिंपल सा चीज है, ध्यान से देखिए इसको। देखिए ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम है आपका एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन को निकालना। प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद आप एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकाल लेंगे। ध्यान से देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे अभी भी बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मंथ्स दिया है 2, 8, 10, 3, 1, टोटल मंथ्स को लेंगे और 2 डिवाइडेड बाई 24, ये नंबर ये प्रोबेबिलिटी आपका निकल गया। प्रोबेबिलिटी को आप नंबर ऑफ ब्रेकडाउन से इंटू करेंगे तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ब्रेकडाउन निकल जाएगा। मतलब आपका इतना ब्रेकडाउन है पर महीना, याद रखिएगा। अब देखिए खर्चा, देखिए आपका 1.710 नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आपका निकल गया। एक ब्रेकडाउन का खर्चा 2800 है। 1.710 ब्रेकडाउन का खर्चा कितना होगा, टोटल इंटू कर देंगे उसके साथ 4788 रुपीज आपका टोटल ब्रेकडाउन का खर्चा हुआ अंडर ब्रेकडाउन मेंटेनेंस सिस्टम। ठीक है, अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम में क्या बोलता है कि आप ये प्लान लेंगे, इस प्लान का खर्चा लगेगा प्लस एक बार आपको ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का खर्चा बियर करना पड़ेगा। तो प्लान का खर्चा 1500 प्लस ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का खर्चा कितना, एक बार 2800 रुपया लगा, तो एक बार का 2800 रुपया हम दिए, तो टोटल कितना हो गया 4300 रुपया। हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में यदि हम लेते हैं तो मेरा सिर्फ मंथ में 4300 रुपया ही खर्चा होता है। लेकिन जब ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में जाते हैं 4788 रुपीज खर्चा होता है। तो मेरे लिए सस्ता क्या हुआ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। हर महीना का खर्चा कितना लगेगा, सिर्फ 4300 रुपया लगेगा। तो हेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज बेटर है क्योंकि उसमें लोअर खर्चा है। देखिए अभी भी मैं समझा रहा हूं इस सम को कैसा करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसमें दो चीज दिया रहता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का खर्चा दिया है और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का खर्चा दिया हुआ रहता है। तो आपको जो खर्चा कम लगेगा उसको आप फॉलो करेगा। एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पे जाओ, विच पॉलिसी सुटेबल फॉर द फर्म, फर्म के लिए कौन सा पॉलिसी सुटेबल है। तो सबसे पहले हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का खर्चा निकाल दें। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस का खर्चा कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन इनटू, देखिए सबसे पहले नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हम निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, दिस टोटल मंथ को ऐड करके 2 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। देखिए नंबर ऑफ मंथ्स स्क्वायर कितना 2 और टोटल कितना हो गया 24। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकल रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 24। तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद सबका प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, उसको नंबर ऑफ ब्रेकडाउन के साथ इनटू कर देंगे तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। मतलब इतना बार मशीन खराब होता है, 1.710 खराब होता है और एक बार ठीक कराते हैं तो 2800 रुपया लगता है। तो इतना बार खराब होगा तो इतना बार ठीक कराना पड़ेगा, तो इतना को 2800 से इंटू करेंगे तो 4788 रुपीज आपका लगेगा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में ठीक कराने का। लेकिन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बोलता है क्या, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान ले लो 1500 रुपया का और एक बार सिर्फ ब्रेकडाउन का खर्चा बियर कर लो, उसके बाद आपको और मंथ में कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो 4300 रुपया में मेरा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में सिर्फ 4300 रुपया लग रहा है, इसीलिए मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान लूंगा क्योंकि ये मेरे लिए सस्ता है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे। थैंक यू।